आपने यह अक्सर सुना ही होगा कि मोस्टली नेगेटिव एनर्जीज हनुमान चालीसा या कुछ छोटे मोटे पूजा पाठ से दूर चले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी भी आइडेंटिटी है जिस पर हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं होता। इवन आप कितना भी पूजा पाठ करा लो, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी आत्मा होती है जो कि जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन क्योंकि उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं इसलिए उसे राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। ब्रह्म राक्षस वह आदमी बनता है जो कि वेदों और पुराणों का समस्त ज्ञान रखता हो, लेकिन क्योंकि उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं इस वजह से उसे मुक्ति नहीं मिलती। यह बहुत ही शक्तिशाली आइडेंटिटी होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से अपने वश में नहीं किया जा सकता। वैसे तो यह बहुत शांत होते हैं और इंसानों से दूर पीपल के पेड़ पर रहना पसंद करते हैं। यह बेवजह किसी पर भी हमला नहीं करते, लेकिन आप किसी भी प्रकार से इन्हें नाराज़ करते हैं तब इनसे आपको भगवान भी नहीं बचा सके। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, वह है इनका मोक्ष। ईयर 1967 महाराष्ट्र के चंदचिवन गांव में एक मदन नाम का लड़का रहा करता था। वह किसी काम से दूसरे गांव से अपने घर लौट रहा था। रात के करीबन 10 बजे हुए थे। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखता है और वह पीपल का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि चंद्रमा की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। मदन बहुत ज़्यादा चल चुका था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि कुछ देर वह उस पीपल के पेड़ के नीचे ही बिताएगा, उसके बाद फिर अपने घर की ओर जाएगा। तभी मदन को पेशाब लग जाता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए मदन यह डिसाइड करता है कि वह इस पीपल के पेड़ के ऊपर ही पेशाब करेगा। लेकिन मदन को क्या पता था कि वह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इस गलती की भरपाई उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों को देना होगा। उस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का वास था। वह ब्रह्म राक्षस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। वह मदन की इन हरकतों से इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसने मदन को पॉजेस ही कर लिया। उसके पॉजेस करने के बाद मदन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मदन अकेले रहने लगा, वह किसी से बात नहीं करता था और अपने आप को अकेले ही रखने लगा। वह अपने रूम में लाइट ऑफ करके बस खाली बैठा रहता था और हंसते रहता था। मदन बहुत बार खुद को और उसके घर वालों को मारने की कोशिश किया था। मदन धीरे धीरे पागल होने लगा। इन सब हरकतों को देखकर उसके घर वालों ने यह डिसाइड किया कि वह मदन को एक कमरे में ढक कर ही रखेंगे। लेकिन अगले ही दिन उसकी पूरी फैमिली की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है और मदन को जिस कमरे में रखा गया था मदन वहाँ था ही नहीं। गांव वालों ने मदन को बहुत खोजा लेकिन मदन नहीं मिला। उसके बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गांव वालों को मदन बैठा हुआ दिखा। जब पूरे गांव वाले उसके पास गए तब पता चला कि मदन तो कब का मर चुका है, बस उसकी बॉडी उस पीपल के पेड़ के ऊपर है। सारे गांव वाले यह समझ गए कि यह किसने किया है और तब से पूरे गांव वालों ने यह डिसाइड किया कि कोई भी उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते को नहीं